Hello student, how are you? I hope all of you are good. Today we are going to discuss a new topic of class 10th physics, that is heating effect of electric current. So what is the heating effect of electric current? How a current produce a heat in a conductor, or we can say in a electric resistance. So we know that the cell or a battery is a source of electrical energy, and this cell produce a potential difference between this resistor. अगर यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है तो इसके क्रॉस क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता है और कंटिन्यूसली इस सर्किट में एक करंट को फ्लो कराता है. कंटिन्यूसली ये बैटरी का काम होता है इस सर्किट में कंटिन्यूसली करंट को फ्लो कराना. जैसे ये करंट को फ्लो कराता है तो करंट को फ्लो कराने के लिए बैटरी क्या करता है, टाइम टू टाइम इसको एनर्जी सप्लाई करता है. तो इसके बाद जो केमिकल एनर्जी है उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कंटिन्यूसली सर्किट में उसको सप्लाई करता है. तो उस जितना एनर्जी ये सप्लाई करता है, जैसे मान लेते हैं ई एनर्जी अगर ये सप्लाई कर रहे हैं तो ई एनर्जी का यूटिलाइजेशन दो पार्ट्स में होता है. एक तो एनर्जी से कुछ वर्क डन होता है, मतलब इस सर्किट में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए कुछ वर्क डन करता है बैटरी. दूसरी चीज, अब रेस्ट ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है. किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है. तो ऐसे अगर आपने ऑब्जर्व किया है कभी, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को आप बहुत देर तक रन करते हैं, उसको बहुत देर तक चलाते हैं, जैसे आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर बहुत टाइम तक आप उसको यूटिलाइज करते यूज़ करते तो आपने देखा होगा कि बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है. ऐसे अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन को भी अगर बहुत टाइम तक अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि फ़ोन जो है वो गर्म होने लगता है, हीटअप होने लगता है. इट मीन्स हीट प्रोड्यूस होता है. तो बैटरी जितना सेल जितना वर्क एनर्जी सप्लाई करता है उस एनर्जी का दो पार्ट में यूटिलाइज होता है, एक वर्क के फॉर्म में और एक हीट के फॉर्म में. ठीक है ना. तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है. हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है. अब दूसरी चीज अगर हम बात करें कि यहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट ही यूज ना हो, हम बैटरी के क्रॉस कोई इंस्ट्रूमेंट ही कनेक्ट ना करें, हम उसके क्रॉस क्या करते हैं, हीटर को कनेक्ट कर देते हैं. तो हीटर क्या करता है, हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में. तो वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, जितना एनर्जी बैटरी सप्लाई करेगा वो पूरा का पूरा एनर्जी वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, हीट में. वहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए. टोटल जो पूरा वर्क डन है वो किसमें हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट मीन्स कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दैट्स इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current. Now, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, then a wire become very hot and produce heat, and this is called the heating effect of electric current. That is clear, or we can say uh, the production of heat due to electric current is known as heating effect of electric current. Then how can we calculate how much heat is produced by this resistance? Then you saw a derivation. Now assuming a conductor of resistance r which resist the flow of current through it. इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, ये इसमें से अगर करंट पास हो रहा है तो उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है. सो वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट सोर्स फॉर कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ करंट. इट मीन्स कि जो हमारे पास करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स इस सर्किट में कंटिन्यूसली करंट को फ्लो कराने के लिए क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है. तो नाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सोर्स व्हेन द करंट आई फ्लो थ्रू इट अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर. इस सर्किट में आई करंट फ्लो रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है. ठीक ना. व्हेन एन when an electric charge q moves against a potential difference v, then work done w, then amount of work w is equal to q into v.
मतलब हम ये लेट कर रहे हैं कि इस सर्किट में जैसे इन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ए और बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट अगर इसमें क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इस क्यू चार्ज को फ्लो कराने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, तो डेट इज W इक्वल टू Q इंटू वी। वी नो डेट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वी कैन से डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W बाय Q होता है। यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाए V इंटू क्यू, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक current, we know that I is equal to Q by T, then Q is equal to I into T. Substitute these values in equation first. From equation first, W is equal to Q into V, that is equal to I T into V. और ये टोटल वर्क डन, मतलब इस सर्किट में अगर टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में कितना वर्क करना पड़ेगा, सेल को W वर्क करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू आई टी इंटू वी, इतना हमें वर्क डन टोटल करना पड़ रहा है अगर टी टाइम में अगर आई करंट सर्किट से फ्लो हो रहा है तो। अब इस कंडीशन में, अब मान लेते ये एक प्योरली रजिस्टर है, या हम ये लेट कर लेते कि एक नाइक्रोम वायर है जिसका ओनली रेजिस्टेंस है। तो अगर इसका ओनली रेजिस्टेंस होगा तो उस कंडीशन में बैटरी जितना वर्क करेगा वो पूरा का पूरा वर्क वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, हीट में। तो इस कंडीशन में जो बैटरी के द्वारा जो टोटल क्या गया वर्क डन है, ये किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर हो जाएगा। देन नाउ assuming that the all electrical work done or electrical energy consumed in a is converted, energy consumed is converted into heat energy or heat produced. So the heat produced is given by, तो heat H is equal to W, मतलब जितना वर्क डन होगा या जितना एनर्जी बैटरी के द्वारा सप्लाई किया जाएगा वो पूरा का पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट H इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू VIT। इस वाले इक्वेशन से यहाँ से W का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, V इज इक्वल टू IT, बट वी नो डेट V इज इक्वल टू IR, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो डेट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो H इज इक्वल टू क्या जाएगा, I स्क्वायर RT, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस is known as Joule's law of heating, ठीक है। और ये जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको रिमेंबर ये करना है कि जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में अगर करंट पास हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक हीट प्रोड्यूस करेगा। और हीट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल दो फैक्टर हैं, एक करंट, दूसरी चीज रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा करंट हम फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोडक्शन में वोल्टेज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हीट प्रोडक्शन में वोल्टेज का कोई रोल नहीं होगा, हीट प्रोडक्शन में करंट एंड रेजिस्टेंस का रोल होगा। बेसिकली हीट क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जैसे किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, इट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और आपको पता है कि जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन आके किसी ना किसी एटम के साथ कोलाइड करते हैं या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड करता है। जब दोनों के बीच में आपस में कोलिजन होता है तो उसी कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कोलिजन्स ज़्यादा होगा, और कोलिजन ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा करंट पास होगा, ठीक, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा पास होंगे। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा तो उस कंडीशन में ज़्यादा अमाउंट में वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है। सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, इट इज़ अ रियल इक्वेशन ऑफ हीट एंड दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, heat produced in a resistor is first directly proportional to the square of current, it means H is proportional to I square. Second, directly proportional to the resistance of the conductor,
तो H is proportional to R and third one is directly proportional to the time. It means H is proportional to T. Is it clear? Simple. तो according to Joule's law of heating, हीट करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, हीट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, हीट टाइम के प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन्स जितना ज़्यादा अमाउंट में हम करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उस कंडीशन में हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. और थर्ड वन, जितने टाइम तक उसमें करंट फ्लो कराएंगे, जितने टाइम तक करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा. दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इज इट क्लियर? नाउ थैंक यू for watching this video and last topic will be electric power. तो इलेक्ट्रिक पावर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे. और आफ्टर देन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने हैं. एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना. उसको आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है. बाकी जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराया है उसको आपको फेयर नोटबुक में आपको उसका नोट्स बनाना है, प्रिपेयर करना है, प्लस उसको लर्न भी करना है. ये आपके लिए होमवर्क होगा. इज इट क्लियर? Now, thank you for watching this video and have a nice day.